अकाउंटेंसी में सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे जिसमें मैक्सिमम 40 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर सकते हो आप। अब आते हैं सिलेबस पे। यूनिट 1 में है अकाउंटिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आप लोगों के लिए न्यू है। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में ये चैप्टर्स नहीं था, तो ये चैप्टर्स को आपको अच्छे से देखना होगा। एनपीओ पे कुछ वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है और कुछ वीडियोस अपलोड होने वाले हैं, तो आप लोग चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। यूनिट 2 में है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जिसमें नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप डीड है ना, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप में फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है ना, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें जो पढ़ा हुआ है। यूनिट 3 में रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, गुडविल है, एडमिशन ऑफ पार्टनर है, रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अच्छा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सारे में ही है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, री इवेल्युएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है यार रिटायरमेंट में। यूनिट 4 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसमें आपको प्रिपरेशन ऑफ रिलाइजेशन अकाउंट करना है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, सेल टू कंपनी, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, ये नहीं है। तो ये क्लास 12 में भी नहीं था, ये ग्रेजुएशन में आप लोग जब जाओगे तब पढ़ने को मिलेगा, ये नहीं करना है। यूनिट 5 में है अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर कैपिटल, इसमें वही शेयर कैपिटल है ना, इशू, अलॉटमेंट, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन है ना, इशू एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, कॉल इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन केस, ये सब पढ़ा हुआ है आपके। फॉर फीचर है प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स इन कंपनीज बैलेंस शीट, शेयर्स और डिवेंचर्स को कंपनी के बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है, ये यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं। लगभग सारे टॉपिक से ही क्वेश्चन रहेंगे। इशू ऑफ डिवेंचर है, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, ये सब पढ़ा हुआ है आप लोगों का। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये नया है आप लोगों के लिए। सीबीएसई में ये डिलीटेड था, ये था नहीं, तो ये नया है, इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। यूनिट 6 में है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें ही मैक्सिमम आप लोगों का पढ़ा हुआ ही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी है ना, फाइनेंशियल एनालिसिस में मीनिंग है, सिग्निफिकेंस, पर्पस, लिमिटेशन, सब पढ़ा हुआ है आप लोगों का। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस में कॉम्परेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। अकाउंटिंग रेशियोज सारे वही हैं, कुछ अलग हैं, जैसे कि लिक्विडिटी रेशियो सेम है, सॉल्वेंसी रेशियो सेम है, एक्टिविटी रेशियो सेम है, मतलब जो आपने क्लास 12 में पढ़ रखा है सीबीएसई बोर्ड में वही है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, ये 3 रेशियो न्यू है, ये 3 क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड में नहीं थे। फिर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आप सभी का पढ़ा हुआ होगा। अच्छा, यहाँ पर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम भी दिया हुआ है, ये क्लास 12 में होता है, यानी कि ये ऑप्शन में होता है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। और जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना,
इसके साथ ऑप्शन में होता है मैक्सिमम स्कूल्स में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम नहीं करवाया जाता है ना। और ज़्यादातर बच्चों का ये किया हुआ भी नहीं होता, क्लास 12 में नहीं पढ़ते हैं ये, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, मैं तो यही कहूँगा कि इसे आप छोड़ देना, इसे मत करने जाना, है ना। क्योंकि इससे मैक्सिमम आपका 4 से 5 क्वेश्चंस आएंगे, है ना। और 10 क्वेश्चन तो आपको छोड़ना ही है ना। तो ये क्वेश्चन आप छोड़ देना यहाँ से, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है, तो अलग से ये करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। हाँ, कुछ बच्चे होंगे इक्का-दुक्का जो क्लास 12 में पढ़ा हुआ होगा उसका, तो आप कर लेना। जिनका पढ़ा हुआ नहीं है, आप मत करना, आप छोड़ देना इसे।